मटोर गांव की इस डॉक्यूमेंट्री को स्पॉन्सर किया है लॉर्ड रामा हॉस्पिटल, जो कैथल का और हरियाणा का जाना माना हॉस्पिटल है। घुटनों को बदलने का एक बड़ा तजुर्बा इनके पास है। और साथ में क्लायत हार्टोन ने इस डॉक्यूमेंट्री को स्पॉन्सर किया है। हाँ भाई, अरे के प्रोग्राम हो रहा है? भाई वो आज प्रोग्राम है श्री तीर्थ मटोर धाम पे। अच्छा के है रे? ला रखा शिविर क्या का? और लग रहे हैं करने रखा दान। अच्छे रे। और भाई सबने करना चाहिए, बहुत बढ़िया है काम। या मन ने रखनी है तुमने तो ले चुका जी। क्या किलोमीटर चल रहा है पैरे? हाँ पैरे क्या किलोमीटर चल रहा है कहाँ चल पड़े? अच्छा, किलियात तक चल पड़ेगा। हाँ किलियात आगे भी चल पड़े वो आगे चल पड़ेगा। नहीं वैसे बोल दो, भाईचारा भी बोल दो। न भाईचारा एक नंबर का है। एक नंबर भाईचारा है। साथ मिलकर खट्टे रहेगा दे जी, पहला भी इकट्ठे रहो, कोई दिक्कत नहीं जी जिम्मा। नहीं, सलाह करके तो नहीं चुनाव लड़े। वहाँ तो जी ट्रेन की बात है। वो गाना नहीं है मेरा जी लागे बापिया में। तो सच में जी लग रहा है और बैठे हैं। इब मैं प्रेमा रिचमन का जी रिचमन नानक का, नानक मलकू का, मलकू अगडी का, अगडी शामीदास का, शामीदास माइया का, माइया सेडू का, सेडू सीमल का। तो 28 पीढ़ी लिखी हुई मिली या फिर कैसे याद है? और वहाँ कंप्यूटर पेड़ हो गया। या खानदानी मारे दादे परदादे जाने करते आगे तो आगे बताते आ रहे हैं। यही विद्या जब किसी गांव में शिक्षा मंदिर से शुरू हो, सेवा आस्था से जुड़ी हो और भाईचारा उसकी पहचान बन जाए, तब वो सिर्फ गांव नहीं रहता, वो संस्कार बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, दमतान साहिब की जो डॉक्यूमेंट्री थी, बहुत सारा प्यार मिला और बहुत सारा सीखने को मिला, बहुत सारा जानने को भी मिला। बहुत सारे गाँव वालों के फ़ोन भी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर बैठे हैं, जो शहरों में रहते हैं, उन्हें भी मौका मिला कि उनकी गलियों में हम गए, दिखाया, और जो गांव है, गांव देहात का जो भाईचारा है, वो हमने आपके सामने दिखाया था। आज दूसरे एपिसोड के साथ आज हम गांव मटोर में पहुंचे हैं, जो क्लायत के बिल्कुल पास में है। 5 किलोमीटर क्लायत है यहाँ से, और एक अच्छी आबादी का गाँव है। लगभग 2001 के अनुसार 15,000 की आबादी यहाँ पे बताई जा रही है। जो टोटल वोट है वो 9,000 के आसपास बताए जा रहे हैं। और गांव में एक पंचायत है। गांव में पतियाँ लगभग 8 के आसपास हैं। 8 नहीं, ज़्यादा हैं, शायद 10 या 11 के आसपास हैं। वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा जब गांव वालों से बात करूंगा। तो दोस्तों, यहाँ का आज भाईचारा, यहाँ के खिलाड़ी और यहाँ के स्कूल और यहाँ का जो सरपंच साहब है जो काम करवाए हैं, आज जानने को मौका मिलेगा। और जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे खंडकियाँ वाले जो ताऊ हैं, आज उनसे बातचीत करने का सबसे बड़ा मौका हमें मिलने वाला है। और आप लोगों के सामने ये डॉक्यूमेंट्री बहुत जल्द आने वाली है। इसको स्पॉन्सर किया है HRS ग्रुप ऑफ एजुकेशन क्लायत, जो अब हार्टोन भी अब उनके पास है। और बस पास की सुविधा, जो सरकारी बस पास है, वो भी अब क्लायत के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों, आप लोगों का यही सहयोग है, और सहयोग ये मांग रहा हूँ कि इस जो डॉक्यूमेंट्री आती है इसको शेयर करते रहें। बाकी हम संभाल लेंगे, बस इसको शेयर करते रहें ताकि इसकी व्यूवरशिप बढ़े। और जो, क्योंकि मटोर की अगर बात करें तो यहाँ आर्मी में बहुत ज़्यादा हैं या विदेशों में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बच्चे भी आज द एयर न्यूज़ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपने गाँव को याद करेंगे। मिलते हैं गाँव में, हम चले गाँव की ओर। मटोर गांव की इस डॉक्यूमेंट्री को स्पॉन्सर किया है लॉर्ड रामा हॉस्पिटल, जो कैथल का और हरियाणा का
जाना माना हॉस्पिटल है। घुटनों को बदलने का एक बड़ा तजुर्बा इनके पास है। और साथ में क्लाइव हार्टोन ने इस डॉक्यूमेंट्री को स्पॉन्सर किया है। आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के कैथल जिले के मटौर गांव में। हम चले गांव की ओर। ये गांव का गौरव पट है और गौरव पट गांव की शान होती है। यहाँ पे जो गांव के बारे में बताया गया है, ये वीरों की धरती रही है। गांव मटौर वीरों की भूमि है। देश की रक्षा के लिए गांव के सूरवीरों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शहीद करण सिंह पुत्र श्री हरियाराम यहाँ पे जिन्होंने शहीदी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल श्री जगन्नाथ पुत्र श्री सूरजबान सेना से सेवानिवृत्त हुए और श्री रामस्वरूप पुत्र श्री प्रभुराम स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पे रहे हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरी साइड गौरवपट की बात करें तो दानवीरों की भूमि भी मटौर को कहा जाता है। इसमें श्री टेकराम पुत्र श्री हरपुल सिंह मानापत्ती, स्वर्गीय श्री मिल्लाराम मोण पुत्र श्री रामजिया मोण मानापत्ती, श्री अमृतलाल जैलदार मानापत्ती, श्री टेकराम सुपुत्र श्री रुलियाराम राजापत्ती, श्री रामपाल धर्मपाल व महेंद्र सुपुत्र श्री साधुराम राजापत्ती और एक कमरा समस्त सिहमल पत्ती की ओर से यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ दूसरी साइड अगर गौरवपट की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है, गांव मटौर में महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र निर्माण, सामाजिक उत्थान एवं अन्य क्षेत्रों में अतुल्य योगदान दिया है। उनमें से कुछ जो महान विभूतियां हैं उनके नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। श्री रामनिवास पुत्र श्री दरियाराम कमिश्नर रहे हैं इनकम टैक्स विभाग में, बड़ी बात है। श्री मनीराम पुत्र श्री कांसीराम है, जिला खेल अधिकारी रहे हैं। और श्री राजेश पुत्र श्री बलवान खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी रहे हैं। श्री बलबीर पुत्र श्री रिशाल सिंह मुख्य अध्यापक यहाँ पे रहे हैं। श्री किताब सिंह पुत्र श्री कांसीराम प्रधानाचार्य रहे हैं ITI के। इसके साथ साथ दूसरी तरफ जो गौरवपट के पे लिखा गया है, यहाँ पे छत्ती बिरादरी के लोग रहते हैं और यहाँ की मातृभाषा हिंदी एवं मुख्य व्यवसाय कृषि है। गांव में श्री संदोख दास बाबा जी व खंडालुआ स्थित प्राचीन शिव मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसकी पूजा अर्चना के लिए बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ एक प्राचीन मुक्तेश्वरी तीर्थ है जिसमें संतों द्वारा तपस्या की गई। इस तीर्थ में स्नान करने से प्राणी रोग मुक्त हो जाते हैं। यह तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आता है। इसकी पूरे देश में मान्यता है। तो बहुत सारे खिलाड़ी भी रहे हैं। बाकी आज गांव में जानेंगे और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो हम चले गांव की ओर। मटौर पहुंचते ही हमारी मुलाकात हुई हार्टोन सेंटर चलाने वाले हंसराज जी से। एक ऐसा व्यक्ति जो गांव को डिजिटल और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके बाद हम पहुंचे कसान वाले तीर्थ, मटौर की आस्था का बड़ा केंद्र। यहाँ हमारी मुलाकात हुई डेरे के महंत श्री सुमेरदास जी से। दोस्तों गांव मटौर के अंदर हैं और मेरे साथ गुरुजी हैं श्री सुमेरदास जी। इन्होंने जो काम किया है ना, आज पूरे हरियाणा में और देश में चर्चा हो रही है। मंदिर के अंदर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक लाइब्रेरी को मेंटेन किया है। यहाँ पे वाईफाई सुविधा से लेकर सुरक्षा की दृष्टि से लेकर CCTV, और आप देख रहे हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। गुरुजी पहले प्रणाम। जय। और आपके काम की सराहना हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, सराहना तो ठीक है, तो समाज का काम है और हमने तो एक छोटा सा प्रयास किया कि बच्चों का जुड़ाव हो मंदिर से और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास हमारा भी हो।
जी गुरुजी, तो कहाँ से आई है प्रेरणा कि बच्चों को पढ़ाना भी एक बहुत जरूरी काम है मंदिर के अंदर, वो भी? देखिए, पहला काम तो शिक्षा और चिकित्सा तो ज़रूरी है हमारे समाज के लिए। तो बस यही सोचा कि क्यों ना अपने पे जगह थी और बच्चों का जुड़ाव हो, तो आध्यात्मिक ज्ञान भी और शैक्षणिक ज्ञान भी दोनों यहाँ पे होंगे तो बहुत अच्छा है और समाज के लिए कुछ हम कर पाएँ। जी गुरुजी, आजकल बहुत सारे गाने भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रोल किया जाता है, लेकिन जो आपने काम किया है तो कहीं ना कहीं जो एक छवि है वो एक सुधारने का काम भी किया आप जैसे महापुरुष हैं जो। देखो जी, गानों की तो नहीं बात करेंगे हम, बाकी हम तो यही कहेंगे कि हर साधु संत को और जो भी इंसान रूप में हमारी धरती माता पे है, तो सभी को कुछ न कुछ सामाजिक कार्य में अपना प्रयास करना चाहिए, अपनी आहुति डालनी चाहिए। जी, तो फिर ये क्या कुछ फैसिलिटीज वगैरह हैं, थोड़ा एक बार बताएं। बच्चे कैसे, जैसे रजिस्टर देख रहा हूँ मैं अटेंडेंस का, तो हर रोज देखा जाता है, हर चीज मेंटेन की जाती है? हाँ, ये बच्चों के लिए अटेंडेंस रजिस्टर लगा रखा है और ये अपने आप ही इसको करते हैं और सफाई का विशेष अपने आप ये ध्यान रखते हैं। और एक बार और मनदीप जी, ये लाइब्रेरी का ही नहीं, पूरे मंदिर का ध्यान रखते हैं, साफ सफाई के मामले में पूरा इनको अपने जिम्मेवारी लेते हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं गुरुजी? जी, कितना कुछ पढ़े? बस BA तक पढ़े हैं। तो फिर क्यों सोचा कि एक साधु ही बनना है? बस ये तो जी देखो, जो भाग्य में परमात्मा ने लिखा हो तो सब किस्मत का है। क्यों? जी जी, तो मटोर गांव के लोग अच्छा सहयोग करते हैं गुरुजी? मटोर की तो जी जितनी भी सराहना की जाए इतनी कम है। मटोर गांव के का हर एक व्यक्ति एक श्रद्धावान व्यक्ति है और अपने मटोर में ये मंदिर नहीं है, श्री तीर्थ ही नहीं है, और भी 5 तीर्थ हैं। तो सभी में अपनी पूरी आस्था रखते हैं और हर व्यक्ति बहुत बढ़िया ही पूरा मान सम्मान करता है। जी, तो क्या कुछ मान्यता है, अगर मंदिर की बात करें, थोड़ा सा इतिहास में अगर लेके जाएं? ये जी मनदीप जी देखो, आप महाभारत कालीन तीर्थ पे आए हो जिसका नाम श्री तीर्थ है और कई पुराणों में जिक्र है, वामन पुराण में, महाभारत पुराण में और कई पुराणों में जिक्र है। 48 कोस की परिक्रमा में अपनाता है, जैसे कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि है जो, उसमें अपना श्री तीर्थ आता है और स्टिक आप 48 कोस की परिधि पे है। तो जो ये आप देख रहे हैं महाभारत कालीन है सारे के सारे? जी जी। तो थोड़ा बताओ गुरुजी, आज यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। हाँ जी, ब्लड कैंप तो जी अपने जो गुरुजी श्री कोलदास जी थे, तो उनका शरीर 4 जनवरी 2021 को पूरा हुआ था। तो हमने बस यही सोचा, गांव के युवा बच्चों से, गांव के लोगों से विचार विमर्श करके कि क्यों ना एक स्मृति के लिए एक दिन निश्चित किया जाए और 4 जनवरी इसके लिए हमने फिक्स ही कर दिया कि रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा देखो ये विशेष दिन बने और यादगिरी रहे। जी गुरुजी, तो फिर कब लगती है जी, अगर 2 की बात करें तो मेला लगता है यहाँ पे या कैसे? मेला लगता है जी यहाँ भी समदवादशी के दिन। ओके। अपने तीर्थ का महत्व भी समदवादशी के दिन यहाँ पर हर साल को मेला लगता है और अब की बार वो 30 जनवरी को है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी कहेंगे कि सभी भक्तजनों से जो भी आसपास की है, तो वो 30 जनवरी को यहाँ आएं और प्रसाद ग्रहण करें। जी गुरुजी, जैसे श्री कृष्ण को लेके जा रहे हैं ना जी, थोड़ा सा ये बता सकते हैं ये चीजें? ये सारी मूर्तियां ये जी महाभारत कालीन है, जय श्री राम जी की है, भीष्म पितामह जी है, वो अर्जुन जी है। रास्ता नीचे से है क्या? हाँ, तो यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है और गुरुजी ने ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में भी बताया है, बाकी मंदिर के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, बहुत ही शानदार ये मंदिर है और यहाँ पे जो श्लोक लिखे हुए हैं, जैसे मौत को याद रखो,
बड़ा शानदार है गुरु जी, और याद रखनी चाहिए हमेशा। जी जी, ये तो एक पहली सच्चाई है। सत्य है ये तो। सत्य है, मालिक को याद रखो। तो एक शांति है मंदिर के अंदर, एक सबसे बड़ी बात ये भी है। जी तो गुरु जी खाना हर रोज बनता है यहाँ पे या कैसे? हाँ जी, हर रोज। अच्छा, और कोई भी आ सकता है? हाँ जी। ठीक। ये सुरंग है गुरु जी? वहाँ खोल जूते जूते नीचे उतारते भाई। हाँ खोल दो, और वो लाइट ऑन करेगी, करिए। चलो नीचे, जूते निकाली तो। जूते नीचे निकाल। कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है। ये सुरंग कहाँ जाती है गुरु जी? ये कपिल मुनि और श्री तीर्थ का जुड़ा हुआ है प्राचीन टाइम में जो। हाँ हाँ तो अभी तो देखो टाइम के हिसाब से वो बंद होगी। जी। यहाँ से इसका था वो रास्ता, ठीक है, पुराने यहाँ से समय में। जाती थी ये। और अभी वो बंद है। मतलब प्राचीन जो चीजें हैं उसको भी। ये जो अपने मनदीप जी, एक और बात बताना चाहेंगे आपको, जो अपने तीर्थ है ना जो 48 कोस के, जी गुरु जी। ये इनका आपस में सभी का जुड़ा हुआ है। जैसे लोधर हो गया, मार्कंड मुक्तेश्वर हो गया, हम सीधा मार्कंडे बोलते हैं। जी। तो गांव में खटवांगेश्वर हो गया, अपने मटोर में ही है खडालुआ। अच्छा। तो इनका आपस में जुड़ा हुआ है। जी। तो पहले ये नीचे वाले जो सुरंग है, ये इन रास्तों का इस्तेमाल इन किया जाता था। रास्तों का इस्तेमाल होता था। जी। तो ये फिर कहाँ तक खुली है गुरु जी, या कभी गए हो? नहीं, अभी बंद है, ये तो काफी समय से बंद है। बंद है ये? हाँ जी। अच्छा, ठीक। लेकिन अभी यहाँ इतिहास काफी पुराना है मंदिर का। जी जी। कालीन है हाँ हाँ। जो पांडुवी कलर से यहाँ पे आए थे। जो अपने बाबा सदोकदास जी है, अपने समाधि है यहाँ पे। जी। तो इनको 450-500 साल हो गए लगभग। 1600 ईस्वी में यहाँ आए थे, जो यहाँ मंदिर की स्थापना की। और तीर्थ तो हम महाभारत को कह सकते हैं कि 5000 साल लगभग बिल्कुल हुए हैं। तो तीर्थ तो, और यहाँ पे ईंटें निकली, आपको दिखावांगे। जी गुरु जी। तो वो 1500 1000 साल पुरानी, 1500 साल पुरानी 2-3 प्रकार की ईंटें निकली है, जो बड़ी बड़ी ईंटें हैं। तो अच्छा। मूर्तियां निकली है, जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने उसकी पुष्टि की है, उन्होंने ही बताया है। ठीक है गुरु जी। और अभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड से इसका बजट भी आने वाला है। जी गुरु जी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो तीर्थ का जीर्णोद्धार होगा। गए थे मेरे ख्याल में ना। नहीं, ये तो नीचे वैसे है बस। हाँ, वैसे ही है, हाँ, बस बोल सा। बस 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 पिछली बार देखे थे। वैसे। जो अपने रामबाग हो गया ना फ्लैट, हाँ। उसके बीच में सुरंग ऐसी बनी हुई है, आपने देखी हुई है शायद मेरे ख्याल में। ना मैंने देखी वहाँ। गुरु जी अब एक पार दो- निकला जी के लिए। नहीं भी नहीं लिखती भाई, ये पार काटने ठीक को नहीं। ये तो भंडारे का सामान नहीं भंडारे का रखा सामान है सारा। सारा। हाँ, ये माट वगैरह वो जलेबी बनाने हाँ, में काम हाँ, आवे। जी तो गुरु। सारा कुछ ही। जी गुरु जी, थोड़ा बताएं। ये श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी है, जो महाभारत में गीता का ज्ञान दिया था। तो ये सभी चित्र महाभारत से ही जुड़े हैं। ये भी संपिता में अर्जुन और श्री कृष्ण जी। जी जी। वो अपने शंकर और माता पार्वती, वहाँ कृष्ण सुदामा और जो जी। वो बलराम जी। बड़े ही जबरदस्त लग रहे हैं। और यहाँ राम जी है, गोरखनाथ जी है, सभी के चित्र यहाँ पे हैं। बढ़िया बात हो रही है गुरु जी। हाँ, ये मेरा भाई है जी। ठीक, मेरा भाई है। और वो अभी फ्रूट के पेड़ लगाए हैं। उस साइड गुरु जी? हाँ, ये बीच को सरसों है हाँ हाँ। और फ्रूट के लगा रखे सारे। ये जैसे कि कर थी ऐसे ही थे 3-4 साल पहले। अच्छा सारा अच्छा। ही तो आपने सुधारा इन चीजों को भी? सारा ही। हाँ यहाँ पे बहुत जो धंधे कंकर जैसी टीन वगैरह ये वो हाँ हाँ हाँ। भाई, नहीं टाइम के हिसाब से हुआ है, ये बात है। टाइम के हिसाब से गुरु जी, हाँ। लेकिन मेहनत तो है ही है ना आपकी भी।
ये लगा लो सोचा है कुछ ना कुछ भाई कुछ नया करे जावा? 2000 से पहले जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी तो कुछ नहीं था, सब हाँ। बोझे थे, टिब्बे थे। एक भी बस ये थोड़ी रहेगी कि क्रेम ही निकलवाया कर साफ हो सफाई जाएगा सारा। ना, ठीक है। मतलब बाउंड्री करती बहुत दूर तक। तो ये बीच में ये पानी का क्या रखा तालाब है? है। ये तालाब है। हाँ, इसका भी होएगा ये अलग अलग इसी के लिए है। ये अपना तीर्थ आ गया, ये परली साइड आपने दिखावांगे आस्था है तो 48 कोस में ही आवे ठीक। और इसी में से वो ईंटें निकली है, मूर्तियां निकली है। इसका जल- हाँ, अभी कुरुक्षेत्र भेज रखी वो। आज अंदर आओ। ये अपने शालिग्राम जी है जो, जी गुरु जी। और आसपास के एरिया में यही शालिग्राम जी की पूजा जो आप अपने ठाकुर स्वरूप में पूजे जाओ। पूजे जावा है। ठीक, बड़े शानदार, बड़े प्राचीन है ये भी। अच्छा अच्छा। मूर्ति वो वहां जा रही है कुरुक्षेत्र। हाँ हाँ, जी वो उन्होंने वो मंगवा ली थी थोड़ा सा स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए, क्योंकि वो जी। थोड़ी बहुत डैमेज हो गई थी। हाँ, तो बस अब तो ये है कि इस मंदिर को अच्छा सा अगर कुरुक्षेत्र बोर्ड बजट दे तो हाँ, और भी शानदार। और भी शानदार। हाँ जी। कसाण। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन उम्मीद करते हैं 4 इस करोड़ वीडियो के के लगभग। इस वीडियो के 4 बाद करोड़ का था। हाँ, इस वीडियो के बाद संज्ञान लिया जाएगा, उम्मीद करते हैं। हाँ, थोड़ा सा हो गया। बातचीत के दौरान एक बात साफ हो गई, यहाँ पूजा सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। मंदिर के अंदर एक सुंदर लाइब्रेरी जहाँ बच्चे पूरे मन से पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में गौशाला और उसी दिन ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था। हाँ भाई, अरे के प्रोग्राम हो रहा है? भाई वो आज प्रोग्राम है श्री तीर्थ मटोर धाम पे। अच्छा के है रे? ला रखा शिवर क्या कहा? और लग रहे हैं करने रखा दान। अच्छे रे। और भाई सबने करना चाहिए, बहुत बढ़िया है काम। यहीं पर हमारी मुलाकात हुई गांव के सरपंच साहब से, और उनके साथ थे आम आदमी पार्टी के कैथल जिला अध्यक्ष जगमग मटोर जी। उनके साथ मौजूद थे नरेश मास्टर जी। गांव का भाईचारा, विकास की सोच और एक दूसरे के लिए खड़े रहने की परंपरा। देखो मनदीप जी, सबसे पहले तो आपकी जो एयर न्यूज़ की टीम है हमारे गांव में पहुंचने पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखो मटोर गांव एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक गांव है। हम मतलब पहले काफ़ी टाइम बुढ़ों से सुनते आ रहे हैं, हमारे बुजुर्गों से, भाई यहाँ मटोर में 5 तीर्थ हैं जिनका वर्णन इतिहास में महाभारत और शिव पुराण वगैरह में मतलब हर जगह मिलता है। हमारे यहाँ मार्कंडेय ऋषि का एक मंदिर है जिसने यहाँ तपस्या की थी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया गया था, तो उसकी एक शिवलिंग की स्थापना करके वहाँ उसके नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, शिव मंदिर हमारे गांव में। बहुत ही पुराना इतिहास है उसका, जहाँ शिव पुराण में जिसका वर्णन आता है। तो उसका मार्कंडेय ऋषि जी का जन्म हमारे गांव में ही हुआ था, और उसके नाम से भी एक मंदिर अलग से हमारे गांव में। हाँ बिल्कुल। तो गांव के युवा काफी संख्या में बाहर भी है ना? हाँ, गांव से कम 500 की संख्या में युवा बाहर हो गए, कम से कम 500। हाँ जी, तो जगमग जी हैं और नरेश जी मास्टर जी हैं, मैं बात में नहीं ड्यूटी।
तो जगमग जी आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, कैथल से जिला अध्यक्ष भी हैं और आज गांव में ये भी आए हुए हैं। गांव में मतलब संख्या की अगर बात करें तो कितनी संख्या है? जनसंख्या की अगर 2011 के हिसाब से काउंट करें तो 15,000 प्लस की जनसंख्या 2011 में थी और अब लगभग यही आइडिया है कि 18-19,000 तो जनसंख्या है ही गांव की। कितनी पत्ती है? पत्ती तो देखो जैसे कास्टा के हिसाब से लगाव है तो अलग है, लेकिन जैसे अपने जाट समुदाय है तो 8 परिवार हैं जाट समुदाय के और 2 परिवार ब्राह्मण समाज से हैं, 2 परिवार चमार समाज से हैं और जैसे वाल्मीकि समाज हो गया, नाई हो गए, जिमर हैं और वाल्मीकि भाई हैं, मतलब कुमार हैं। तो लगभग ये तो नहीं कह सकते कि भाई 36 बिरादरी हैं, लेकिन 20 के करीब बिरादरी गांव में है। तो भाईचारा कैसा है? भाईचारा बहुत बढ़िया भाईचारा है। भाईचारा की तो मिसाल मैं मनदीप जी आपको बताता हूँ। बाड़ू गांव से मात्र थोड़ा ही छोटा है, 300 कुडी भी नहीं छोटा, मतलब 200 परिवार छोटा गांव है बाड़ू से। बाड़ू में 3 पंचायतें हैं और मटौर में 1 पंचायत है। तो एक पंचायत होना कहीं ना कहीं एक मजबूत भाईचारा का संदेश जाता है, क्योंकि 2 पंचायत या 3 पंचायत तभी होती है गांव में जब ज्यादा विवाद हो आपस में। तो एक पंचायत हमारे भाईचारे की मजबूती दिखाता है। एक बहुत बड़ी बात है जी ये आपने हाँ, बताई है ना, हाँ। क्योंकि मैं इससे पहले दमतान साहिब की डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तो वहाँ भी एक पंचायत है, हाँ। छोटा गाँव है। तो लगभग उसके आसपास ही संख्या मतलब है। हरियाणा में जैसे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर काउंट करें तो एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 गांव बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, खासकर इतने बड़े गांव में एक पंचायत होना। तो हरियाणा में तो हम यही कहेंगे कि भाई 200-250 गांवों में मटौर की तो गिनती होती है। इलेक्शन भाईचारा से हो जाता है? बिल्कुल। सर्वसम्मति तो देखो 1-2 दफा हुई है, ऐसी नहीं है भाई सर्वसम्मति नहीं हुई, तो सर्वसम्मति भी हुई है, लेकिन जैसे पंचायती इलेक्शन होता है जो उसमें थोड़ा बहुत अपना कैंडिडेट अपने अपने खड़े होते हैं जिसका मन करता है, और वोट भी वही डालते हैं। ये नहीं है कि भाई परिवारवाद के हिसाब से, मतलब मर्जी के हिसाब से वोट डालते हैं, मतलब भाईचारा मजबूत है। क्या कुछ कहेंगे आपके गाँव के बारे में? देखिए, जैसे अभी प्रधान जी ने बताया, इसी में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ भाईचारे के ऊपर। इस गांव में मकर संक्रांति पर एक आयोजन होता है पूरे गांव की तरफ से, जहां पूरे गांव मटौर की 36 बिरादरी की हर महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी पहुंचते हैं। और जब आप वहां देखोगे, ये एक विरला उदाहरण है पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर कि जहां पूरा गांव एक त्योहार पर, हमारी संस्कृति पर इकट्ठा होकर सामूहिक, चाहे वहां अलग अलग खेल प्रतियोगिताएं होती हैं जैसे नींबू रेस, महिलाओं की दौड़, बुजुर्गों की दौड़, तो वहां आप बिल्कुल साक्षात भाईचारा का एग्जाम्पल देख सकते हो गाँव मटौर का। दूसरा, इस गांव में सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी के अंदर अगर किसी गांव से कोई नौजवान भर्ती होता है तो सबसे ज़्यादा मटौर गांव से है। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है हमारे गांव के लिए। और हमारा गांव, अभी प्रधान जी ने कहा, विदेश में बहुत से बच्चे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर है, यहाँ जीएसटी के अंदर एक हमारे कमिश्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं, बहुत से सुप्रीडेंट है, बड़ी बड़ी पोस्टों पर इस गाँव से बहुत से बच्चे कार्यरत हैं। शिक्षा की दृष्टि से मतलब अच्छे लेवल पे पढ़ाई यहाँ पे देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है शिक्षा? सर, अभी पिछला जो हमारा 10th क्लास का रिजल्ट आया था पूरा हरियाणा प्रदेश, उसमें गांव मटौर के 2 बच्चे, एक ने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की थी, ऑन रिकॉर्ड है, और एक ने सेकंड पोजीशन। दोनों बच्चों को ग्राम पंचायत ने सम्मानित भी किया था लैपटॉप दे करके। ये भी हमारे लिए गर्व की विषय है कि हमारे एक ग्रामीण परिवेश से किसी बच्चे के द्वारा स्टेट टॉपर होना, ये टैगोर स्कूल से था, और जो सेकंड पोजीशन वो शहीद भगत सिंह स्कूल से था बच्चा। खिलाड़ियों की दृष्टि से खिलाड़ियों पे ध्यान दिया जाता है? सर, इस गांव के अंदर स्टेडियम है जहां शाम को सैकड़ों बच्चे खेलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ समय पहले यहाँ की जो कबड्डी की टीम थी ओपन के अंदर, उसका आसपास एरिया में बहुत नाम था। और यहाँ लड़कियों की अलग से टीम है जहाँ लड़कियाँ डेली तैयारियाँ करती है, और छोटे छोटे बच्चों में भी रुझान है स्पोर्ट्स के प्रति, और ग्राम पंचायत का भी इसके प्रति पूरा योगदान है। बॉक्सिंग खिलाड़ी भी तो यहाँ से? यस सर, हमारे गांव से एक गुड़िया है मनीषा मोन, जिसने इंटरनेशनल लेवल पर अनेक अवार्ड जीते, और हमारे गांव ही नहीं इस एरिया और इस प्रदेश का नाम रोशन किया। उसको भी कई बार गांव सम्मानित कर चुका है, ताकि उसको देख करके और लड़कियों में भी एक जागृति आए कि हम भी इस लेवल पर पहुंच सकें। धन्यवाद। मेरा सर जगरूप सिंह। क्या नाम है? राजेंद्र।
क्या कुछ कहेंगे आपके गांव के बारे में? देखो जी, गांव का बहुत अच्छा भाईचारा है। हर फील्ड में, किसी भी फील्ड हो, शिक्षा हो या कोई राजनीतिक हो या कोई सामूहिक कार्य करे हो, तो सभी गांववासी, हर युवा साथी मिलकर कार्य को करते हैं। और जो रही बात राजनीति की, वोटिंग की, वो वहीं तक सीमित रह जाती है जहां तक कैंडिडेट है। जीतने के बाद सबका भाईचारा समान है और सभी समान भाव से कार्य करते हैं। और प्राचीन भूमि है जो 48 कोस परिधि में भी मटोर गांव की भूमि है, इसमें 5 तीर्थों की भूमि है। और सभी मतलब अच्छी आस्था के परिवार हैं और सभी एक शिक्षा से और हर चीज़ पे ध्यान दिया जाता है। और पंचायत वगैरह गांव की बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य करी है, जागरूक है। युवाओं के लिए संगठन बनाया गया है? जी बिल्कुल। तो क्या काम करता है ये संगठन? युवा हर क्षेत्र में कार्य करता है, हर सहयोग देता है, शिक्षा से भी। और जैसे जो भी सामूहिक कार्य है उसमें भी, जो आस्था के कार्य है, गौ सेवक या और भी मंदिर के जो भी कार्य है, उसमें अपनी सेवा में तत्पर रहता है। सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई जी। आज गांव में आए हैं तो थोड़ा गांव के बारे में बताइए। मनदीप भाई, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। मैं रमेश कुमार, मौजूदा सरपंच ग्राम पंचायत मटोर। आज 4 जनवरी बाबा कौलदास ब्रह्मलीन की वर्षी पर वार्षिक ब्लड कैंप लगाया जाता है। और बाबा संदोकदास श्री तीर्थ मटोर धाम नगरी को बसाने वाला धाम है हमारा ये बाबा संदोकदास जी। हर घर की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है। समस्त ग्रामवासी, हर बच्चा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर बुधवार को यहाँ पर आस्था है, बाबा संदोकदास के जुड़ी हुई आस्था है। तो भंडारा लगता है, दोग पूजा होती है, वार्षिक भंडारा होता है। नगरी को बसाने वाला बाबा संदोकदास जी की कृपा समस्त ग्रामवासियों पर है। तो हमारी मटोर नगरी एक धार्मिक नगरी है जी। यहाँ पर श्री तीर्थ मटोर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आता है और खटवांगेश्वर तीर्थ कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आता है। महर्षि मार्कंडे की जन्मस्थली मटोर है। यहाँ पर प्राचीन तीर्थ है जो वो भी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आता है। और भी अन्य तीर्थ हैं, 5 तीर्थ ऐसे हैं जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन आते हैं। 3 पास हो चुकी है जी। और गांव की हर दिशा में, हर कोने पे मंदिर है। सारा नगरी गांव एक धार्मिक आस्था की नगरी है। धार्मिक कार्य होते रहते हैं यहाँ पर। और हमारे बाबा संदोकदास की कृपा ग्रामवासियों पे इतनी असीम है कि यहाँ पर कोई भी कार्य, किसी को खुशियाँ कार्य होता है, कोई नौकरी पे लगे, मकान बनाए, लड़का विदेश जाए, तो बाबा संदोकदास के नाम पर एक भंडारा किया जाता है। तकरीबन हर घर वाला, हर गृहस्थी बाबा के नाम से भंडारा करता है। उस देसी घी का भंडारा निरंतर यहाँ पर 12 महीने चलता रहता है जी जी। तो भाईचारे की अगर बात करें तो भाई दोनों साथी सरपंच का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव के टाइम एक चुनावी माहौल होता है, लेकिन अब साथ खड़े हैं तो एक तीनों आप भी आ जाओ। तो तीनों मैदान में थे, लेकिन यही भाईचारा है गांव का। तो आप भी क्या कुछ कहेंगे, थोड़ा गांव के बारे में बता दो जी। गांव का बढ़िया मेल जोल है जी। भाईचारा, इलेक्शन टाइम 10-20 दिन तो दिक्कत होती है जी। उसके बाद भाईचारा बने रहता है जी। बहुत बड़ी बात है। और एक मिसाल है भाई, तीनों मैदान में थे और चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अब भी साथ में हैं, तो एक बड़ी बात है जी। आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं वैसे बोल दो, भाईचारा भी बोल दो ना। भाईचारा एक नंबर का, एक नंबर भाईचारा। साथ मिलकर खट्टे रहे करते जी, पहला भी खट्टे रहा जी, कोई दिक्कत नहीं जी। जिम्मा जी सलाह करके तो नहीं चुनाव लड़े वहाँ तो जी ट्रेन की बात है। मनदीप भाई, इलेक्शन आते जाते रहते हैं, लेकिन मटोर गांव का भाईचारा हमारे बुजुर्ग भी देखते आए और हम भी आज देख रहे हैं। जब पंचायत इलेक्शन हुए थे, बड़ा गरमाई का माहौल था, बड़े कंपटीशन थे, लेकिन हार जीत चलो किसी को नसीब होती है, एक ही बनेगा। उसके बाद हारने वाले की भी मतलब विकास कार्य में या गांव का कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसमें सारे के सारे एकजुटता के साथ गांव को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसा हमारे गांव में हमें तो देखने को नहीं मिला। अगर मुझे ही कोई ऐसी जरूरत पड़ती है कोई विकास कार्य में या सामाजिक कार्य में, तो सभी छत्ती बिरादरी, गांव का भाईचारा एक कंधे से कंधे मिलाकर आगे रहता है। ऐसी कभी भी समस्या देखने को नहीं मिली। भाईचारा बड़ा ही अटल है। मटोर की मिसाइल दे जाती है, मतलब आसपास के गांव देहात में भी हमारी एकता की बातें चलती है। छत्ती बिरादरी एक जुटता से रहती है यहाँ पर।
जी धन्यवाद सरपंच साहब। पहले इकट्ठा युवा संगठन में काम करे, अब गांव के लिए काम कर रहे हैं। और मनदीप भाई साहब है 23 जनवरी का 30 जनवरी का बाबा संदोख दास का वार्षिक भंडारा होता है यहीं पर। आप उस दिन आना, देखना, गांव से दूर दराज से भी हमारे भक्तजन आते हैं यहाँ से, तीनों गांव खेड़ी मटौर बैलंग, यहाँ पर हर बच्चा घर से आएगा। टोटल बाबा का एक आस्था का मेला आपको देखने का मिलेगा। उस दिन आना, आपको नगरी का मेल प्रेम और आस्था के अंदर यहाँ देखने को मिलेगा। जी धन्यवाद सरपंच साहब, जरूर पहुंचा। इसके बाद हम पहुंचे मटौर की सबसे पुरानी चौपाल में। यहाँ भी एक लाइब्रेरी और साथ में बैठे बुजुर्ग ताश खेलते हुए। एक ताऊ ने तो अपनी 28 पीढ़ियों का पूरा इतिहास सुना दिया, जो अपने आप में एक अद्भुत बात थी। तो बड़े बुजुर्गों के साथ यहाँ पे बैठे हैं और गांव में तो यही भाईचारा है। देखो आप कितने खंडके वाले बूढ़े बैठे हैं और आने वाली पीढ़ी में तो शायद ये खंडके वाले ना मिले जी। तो गांव की अगर बात करें जी, तो खेड़ा किसने बांधे था, कैसे बचा था जी मटौर गाँव? मटौर गांव तो कदे बतावे भाई रंगड़ का काम हो करता यू मारा तो माजरा हो करता शिमला बीच और मटौर बीच। शुरू से बताया कर रहे हैं, बूढ़े बताया करते भाई किरमार है कलेरी बीच थे पड़ा एक, और तो मेरा भी देखा है जी। ओड़ा बचा है काम कदे मारा कोई बात नहीं, मेरा ओड़ा बसे करता ओड़ा तो बस का ओड़ा तो मारे बूढ़े तो उड़ा है इस पर माजरा पे ठीक है। और करम्यारा बस गया करम्यारा जाएगा ओड़ा तो वहाँ जगह छोड़ के एक कलेरी बसाया जाएगा, एक कुलिया नाम था, वो मारे गोती में चमार हो गए, दाती बदल गए। अच्छा हाँ कुछ गो 300-400 का रहा है। तो मोन ज्यादा हो रहा है। हाँ मोना गाँव है मान ले एक को था कुछ लोचब भी कहते हैं, पवार भी कहते हैं और मोन भी कहते हैं। अच्छा कुछ 13-14 गाँव टिवाने हैं अपने पंजाब में जा रहे हैं, पूरे तो गए हुए हैं। पूरे गए हुए हाँ ठीक। अच्छा ये बात है। फिर मान लो उरे माजरा पे तो उठ के आके उरे गाँव बन गया हमारे बूढ़िया ने, यहाँ तो दबा दिए उरे से ठीक है। मान ले फिर आगे बचा था। तो भाईचारा की बात करें, भाईचारा बहुत बढ़िया गाँव का शुगर था, शुगर था गाँव में। कितनी उम्र है जी? तो इसकी 97 साल में बढ़ गया ये। अच्छा नाम क्या है जी? रामस्वरूप बल्लू जी। 97 साल का तो बोल रहे हैं या 49 होने? यादगिरी को नहीं। अच्छा यादगिरी कुछ नहीं, यादगिरी तो उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी होगी? कै साल का हो गया? अच्छा झंडा चढ़ाया ऊपर, ऊपर आप चढ़ के ऊपर तीसरी मंजिल पे जाएगा आप झंडा चढ़ा 26 जनवरी में। ईब भी ईब का भी चढ़ावागा। ना ईब दादा हो रहा जी। लाइब्रेरी भी बना रखी है? लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें दरवाजा में ये बड़ा दरवाजा नहीं एक मंदिर में है। गांव का जो सरपंच है सर्वसम्मति बढ़िया भी बनया था इस गांव में? बनया था सर्वसम्मति, 2 बार बन ली सर्वसम्मति। अच्छा मतलब बड़ी बात है कि गांव में एक पंचायत है। पहले तो बने करते एक पंचायत है, बाकी सारा भाईचारा। मान ले इलेक्शन हुआ है नहीं, गांव बहुत बड़ा है, तुमने 14-15 हज़ार की आबादी हुई गांव की, आपस में बैठे उठे हैं सारे। एक इलेक्शन में थोड़ा रहा भाई हमारा जीता सारे बराबर वो जल्दी पूरा कोई भाईचारा और गलत को नहीं। ठीक बहुत ठंडा काम है। चलो मैं जाए जी, बढ़िया बात बताई एक दिन खेत में। अच्छा सारे ने ना एक बार राम कर दो जी, आपने पूरा हरियाणा देख लिया, पूरा हरियाणा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस भाईचारा की एक मिसाल दी जाती है और ये भाईचारा मटौर गाँव में अब भी कायम है। ताऊ की फोटो जरूर तैयार दी भाई।
बाकी एक खानदान के बारे में पिड्डी और बता दूंगा मैं। बता हमारे भाई इतना काम जो गरीब बसा है नहीं, हाँ जी, जितना जड़ा फैलाव हो रहा है उसका बारे में समझ पीढ़ियाँ का शब्द है। इब मैं प्रेमा लिथमन का जी, लिथमन नानक का, नानक मलकू का, मलकू अगडी का, अगडी शामीदास का, शामीदास माइया का, माइया सेडू का, सेडू सीमल का, सीमल उमर शाह का, उमर शाह लालचंद का, लालचंद बेगो का, बेगो दादो का, दादो बैरा का, बैरा फेरू का, फेरू नेपाल का, नेपाल रणसी का, रणसी बिन्ना का, बिन्ना सूंडा का, सूंडा गुरसल का, गुरसल बर्रो का, बर्रो दुल का, दुल राणा जीत का, राणा जीत सिमरत का, सिमरत बाबर का, बाबर लाइट का, लाइट जगदे पवार का। ये कितनी पीढ़ी याद है जी ये आपको? 28 जगदे पवार की लाइट। राजा यार, तो 28 पीढ़ी लिखी हुई मिली या फिर कैसे याद है? और वहाँ कंप्यूटर में कंप्यूटर फीड हो रहा है या खानदानी हमारे दादे परदादे जाने करते आगे तो आगे बताते आ रहे हैं। जो 10वीं पीढ़ी में जा रहे हैं इनकी तो यह ब्याही विद्या यही विद्या नहीं, कंप्यूटर तभी तेज बताई है सारी, क्योंकि पीढ़ियाँ की बात करो 3-4 तो ज्यादा को नहीं याद होंगी होगी 5-28 पीढ़ी ताऊ ने गिनाई है, 28 गिन दी जी, बड़ी स्पीड में गिनाई है। और सबने बेरा भाई ये नाम है, एक तो वो कहते कर भाई नहीं होंगे वो बकंदा इनकी सबने बेरा भाई ये नाम है। हाँ जी, ये लालचंद पत्ती की है मान ले हिसाब है। वो तो धर्मशाला है सारा काम किया है। बाकी बूढ़ा का नाम था लालचंद 11वीं पीढ़ी में। 11वीं पीढ़ी में नहीं, बहुत अच्छी जानकारी मिली जी अभी। भाई ताऊ का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज है। ना जी ना, खेलो आप। बांड आ गई, बांड आ गई भाई। अच्छा ना, ठीक है जी, या मन ने रखनी है तुम ले चुका जी। यहीं मिले 97 साल के बुजुर्ग जो आज भी पैदल चलने में विश्वास रखते हैं और आराम से ताश का खेल बैठे हुए देख रहे थे। राम राम बाबू। राम राम भाई। कै साल का हो गया? हाँ कै साल का हो गया? साल का 96 का 97 में चल रहा। 97 में चल रहा। अच्छा, कै किलोमीटर चल रहा है पैरे? हाँ पैरे कै किलोमीटर चल रहा है भी? कहीं चल पड़े। अच्छा, किलियात तक चल पड़ेगा? हाँ किलियात आगे भी चल पड़ेगा। आगे भी चल पड़ेगा। हाँ ये देख तकड़ी खुराक खावा भी है? खुराक तकड़ी खाई हुई है? और अच्छा, के खाए करते ज्यादा? हाँ के खाए करते? घी दूध खाए करते और किसके के मांस मट्टी तो खाया नहीं करते। दारू दूरू तो नहीं पी है? हाँ दारू तो नहीं पी है? ना ये पियो। जाटा जाटा पीवा है? दादा गर्मी बदल को नहीं, तकलीफ बदल पियो। नाम के बताया था वो? राम स्वरूप तकलीफ हो जाए जी पी ले। तकलीफ में घुट ले ले। ठीक है ताऊ, राम राम। इसके बाद हम पहुंचे मुक्तेश्वरी मंदिर, जिसका अपना एक अलग इतिहास है। यह मंदिर मटोर की आस्था का एक मजबूत स्तंभ है। भाई गांव मटोर में है और बाबा जी हमारे साथ में बैठे हैं। बड़ी शानदार यह कुटिया बना रखी है। बाहर बहुत सर्दी है, लेकिन बाबा जी ने तापमान का पूरा नहीं बढ़िया बड़ा कर रखा है। तो ये हर रोज ऐसे ही दूना चलता है जी? हाँ जी, दूना ऐसे सैतन करते हैं जी, दिन रात चलता है? हाँ दिन रात चलता है। अच्छा,
बाबा जी थोड़ा बताएं इस मंदिर के बारे में तो। यहाँ मुक्तेश्वरी तीर्थ के बारे में, हाँ यहाँ मार्कंड ऋषि का जन्म हुआ है। मार्कंड ऋषि के पुत्र थे मार्कंड ऋषि जी महाराज। उनका यहाँ जन्म हुआ है। मुक्तेश्वरी माता और मार्कंड ऋषि यहाँ रहते थे। तो गांव का सहयोग रहता है, लोग आते रहते हैं। हाँ जी, गांव का सहयोग से सब कुछ है यहाँ। बगैर गांव तो यहाँ और तो कुछ कोई है नहीं यहाँ जरिया कोई व्यवस्था। ये गांव सभी व्यवस्था करता है। तो फिर मेला लगता है जी यहाँ पे? हाँ, मेला भी लगता है जी। साल में जैसे 2 बड़ी शिवरात्रि आती है जी। एक फागुन में आएगी, जैसे अभी फागुन महीने में आएगी, एक सावन महीने में आएगी। साल में 2 बड़ी शिवरात्रि का टाइम मेला लगता है और एक सालाना महाराज जी का वर्षी भंडारा लगता है, जो ये समाधि ले रहे हैं बाबा इंसान गिरी जी महाराज। अच्छा हाँ, और ये बाबा इंसान गिरी जी महाराज ने यहाँ सब कुछ बनाया है। यहाँ उनसे पहले तो एक ये छोटा हा कोठड़ा था वैसे कि सब कुछ ये महाराज जी बना गए। महाराज जी बना। हाँ, जो इस मंदिर के पास में समाधि है उस साइड में ये बना गए। तो आपका नाम? हमारा नाम श्रीमंत सुरेश गिरी जी महाराज। श्रीमंत सुरेश गिरी जी महाराज। तो महाराज ने भाई पूरे ठाठ कर दिया। वो गाना नहीं है मेरा जी लागे बाब्या में। तो सच में जी लग रहा है और बैठे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे बाबा जी ने माहौल बना रखा है और बहुत ही प्यारा मंदिर है यहाँ का। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। धन्यवाद। राम राम ताऊ जी। राम राम जी। पिछली वीडियो आपकी बड़ी वायरल हुई, लोगों ने बड़ा वो कराया। बहुत हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी तारीफ कर रहे थे भाई। कई आदमियों ने मेरे से भी कहा। हाँ, बहुत सारी अच्छी वायरल हुई वो। हाँ। तो पीढ़ी कितनी याद है आपका? पीढ़ी तो जी याद ही तो 12-13 होंगी। अच्छा, हाँ जबानी याद। जबाने बताइए कौन सी याद है? हंसराज राम कुमार टेक्का का, टेक्का और फुल का, और फुल नेकराज का, नेकराज बिरजू का, बिरजू गुलाबा सिंगू का, सिंगू बसाऊ का, बसाऊ सबलों का, सबलों दग्गू का, दग्गू मान्ना का, मान्ना लालचंद का। ये याद है? हाँ जी। गांव का बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि उस दिन बात नहीं हो पाई थी। तो आपने बताया कि गांव पहला रंगड़ा का वो करता। हाँ, पहले राजपूतों का काम था यो, और हमारी जो कौम है, बाकी और भी आबादी दूसरी जातियों के साथ में, वो इससे 2 किलोमीटर दूर गांव था माजरा के नाम से। वहाँ से फिर इसमें मटोर में आए हैं। मटोर में कितने कुंड हैं? कुंड तो जी वैसे तो अनेक कुंड हैं, और लगभग सभी किसी न किसी पुराने पवित्र स्थानों से जुड़े हुए हैं। अच्छा। एक तो सबसे बड़ा तो पवित्र जी कृष्ण का मंदिर है, गांव से 2 किलोमीटर दूर। जब गांव पहले बसता था जहाँ, वो आज भी, बाकी तो निशान ख़त्म हो गए। कृष्ण का मंदिर है और वो तालाब है, वो कुरुक्षेत्र, वो बोर्ड है जो कुरुक्षेत्र का, उस बोर्ड से संबंधित है जी। और दूसरा एक मंडेश्वरी के नाम से है,
वो मारकंडे की माता के नाम से है और उसको मारकंडे की माँ के नाते बहुत पवित्र मानते हैं लोग। ठीक। और पहले यहाँ गांव से 2 किलोमीटर पूर्व में, वो तो पश्चिम में था, पूर्व में भी पूरा पुराना खंडहर गांव का था। वहाँ शिव जी का मंदिर है और गणेश्वरी देवी वो मुंडेश्वरी की बहन मानी जावे है, वो भी बहुत पवित्र स्थान में आवे है। बाकी 2-3 छोटे छोटे हैं, उनको भी लोग किसी न किसी रूप में पवित्र मानते हैं। जी, तो ये राजनीतिक दृष्टि से देखा, जैसे पंचायत की बात आई तो ने सुनी अभी सर्वसम्मति भी हुई है और बाणिया भी सरपंच बने इस गांव का, जबकि आबादी अगर बात करें तो जाटां की बहुत ज़्यादा है यहाँ। ऐसा है जी, इस गांव में जो भाईचारे की मिसाल है वो किसी दूसरे गांव में मिलनी बहुत मुश्किल की बात है जी। मैंने सबसे पहले चुनाव का भी पूरा ध्यान है, वोट तो नहीं था उस टाइम, वैसे मैं परिपक्व हो रहा था, समझदार के नाते भी, बाकी उम्र भी मेरी 16-17 साल की हो रही थी। सबसे पहला भी सर्वसम्मति से बनया था, बढ़िया बनया था जी। गांव में। इसमें जाति पाति का कोई मसला ही नहीं है इस गांव में। 36 बरादरी, बिल्कुल भाईचारा, और हर काम में, गांव का काम छोटा बड़ा कुछ भी है, सब लोग मिल बैठ के करें। जाति पाति का सवाल नहीं, और बगड़वाद का आज तक किसी भी आदमी कही मटौर गांव में गली बंद नहीं है, भाई इस गली में तो मेरे दुश्मन है, मैं नहीं जा सकता। सब रास्ते, सब खतर खुले हैं, सारे खतर खुले हैं। तो बहुत बड़ी बात है जी, इतनी बड़ी जनसंख्या का गांव है और एक पंचायत है अब भी, और 3-3 पंचायत है। और सर्वसम्मति की जड़ तक बात है, शुरू में भी बढ़िया बनया था, उस वक्त तो वोट नहीं हाथ उठा के बना था, उस वक्त भी मैं परिपक्व हो रहा था। फिर चुनाव होंदे रहे, कोई चुनाव के बाद की कभी भी किसी भी किस्म की कोई पार्टीबाजी चुनाव के बाद रंजिश वाली पार्टीबाजी नहीं रही है। खासकर 2 पार्टी मानी जावे हैं उरे चुनाव के नाते, और दूसरी बात तो मतलब कोई पार्टीबाजी है ही नहीं। तो उन धनुआ के आमो सामने चुनाव होंदे रहे, और चुनाव के बाद एक तो 40 साल तक धूप सिंह प्रधान था, हमने सारे गांव ने मिलकर वो खाप का प्रधान बना रखा था। और मैं 40 साल तक गांव में पंचायती तौर पर सरपंच चाहे कोई बना, पंचायती तौर पर पिछले 6 साल ने छोड़ गए, और 35-40 तक हमारा आमो सामने चुनाव था जी। एक धूप है नाम से पार्टी थी, एक मेरे नाम से पार्टी थी जी। वो सिर्फ वोटा का नाते थी नहीं, जो हमें अगले दिन धनु इकट्ठे मिलकर, चाहे बाहर की पंचायत हो चाहे गांव की पंचायत हो, 35-40 साल हमारा मतलब प्रथम लाइन में धनु आदमियों का पंचायत फैसले रहे हैं, सरपंच चाहे कोई भी बना। 2-3 बार उनका ग्रुप बना, चुनाव में 2-3 बार हमारा बना। फिर हमने बैठ के सोचा भाई रोज का आमो सामी का चुनाव नहीं, कभी कोई
तकरार भी उसका है। हमने मिलकर पंचायत बनानी चाहिए। दोनों ग्रुपों ने मिलकर एक बनिया बनाया और एक गजे सिंह जाट बनाया, जिसमें मेरी मेन भूमिका थी। दोनों पंचायत सर्वसम्मति बनाने में मेरी मेन भूमिका थी उसमें। यही बहुत बड़ी बात है जी। और आपने ये भी बातें बताई, वही पार्टीबाजी थी, फिर दोनों दोस्त भी थे और जहाँ भी पंचायत हुई करती इकट्ठे जाए करते। वो सिर्फ चुनाव के दिन थी बस, चुनाव के बाद कोई पार्टीबाजी नहीं थी। ठीक है। तो गांव की यहाँ रोजाना भक्तों का काम है। यू दूसरे कामों के साथ साथ सबसे बड़ा राम भक्त गांव है। कृष्ण का भंडारा यहाँ 6-12 महीने रोजाना 12 मास डेली पूरे गांव का भंडारा इकट्ठा हुआ है डेली। आज मैं गया था। 365 दिन नंबर नहीं आंदा। ये शायद मिसाल या कहीं मिले किसी काम में, और सभी बरादरी मानती है उसको। ये नहीं आज वहाँ मंदिर में जाकर आए थे आप? हाँ गए थे जी। वो बहुत पुरानी का है वो स्थान है, जो लाइब्रेरी भी बना रखी है वहाँ। हाँ बहुत पुरानी का है वो। ठीक है तब जी, राम राम। राम राम जी। इसके बाद हम गए गांव के दादा खेड़ा पर और फिर पहुंचे कडालुआ मंदिर, जिसका इतिहास मटोर की पहचान से जुड़ा हुआ है। मटोर गांव हमें सिखाता है कि अगर आस्था, शिक्षा और भाईचारा साथ साथ चले तो गांव सिर्फ एक जगह नहीं रहते, वो पहचान बन जाते हैं। ये था मटोर गांव। मैं हूं मनदीप शर्मा, द एयर न्यूज़ से।